हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शशि कुमार, DED VI, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4th, पेपर 12, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ECCE के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम यूनिट 2 में चल रहे थे। यूनिट 2 में अर्ली इंटरवेंशन 2.1 क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम आज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2.2 है रूल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर ऑफ चिल्ड्रेन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। मीन्स दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षक या शिक्षिका की भूमिका। दृष्टिबाधित बच्चों को सर्वप्रथम विद्यालय में एकीकृत करने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को निम्नलिखित व्यवस्था करनी होती है। पहला है विद्यालय व्यवस्था में अनुकूलन करना। दूसरा, दृष्टिबाधित बच्चों हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन में और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में अनुकूलन करना। मूल्यांकन में अनुकूलन करना, अभिभावकों को परामर्श तथा प्रशिक्षण, सहपाठियों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रयास करना। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। विद्यालय व्यवस्था में अनुकूलन। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अन्य सभी अध्यापक मिलकर बच्चों को बताएंगे कि दृष्टिबाधित बच्चे उनके साथी हैं। इस दोष के कारण उनकी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए वे इन बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नवत सहायता करेंगे। दृष्टिहीन बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करेंगे। चलने फिरने तथा उनके सामान्य कामकाज में उनकी मदद करेंगे। उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी यंत्रों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, यानी कि जो भी वो अपना पढ़ने से संबंधित जो भी सामग्री लेके चलते हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों का कभी मजाक नहीं बनाएंगे। VI बच्चों को छूकर तथा अधिकाधिक बोल कर सिखाने की ओर विशेष ध्यान देंगे। अध्यापक या अध्यापिका ध्यान रखेंगे कि इन बच्चों के सीखने का स्तर सामान्य बच्चों के समान हो जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि उनके भावनात्मक संतुलन ठीक रहे। नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन में सुधार, यानी कि हम उस सामान्य बच्चे के साथ साथ हम दृष्टिबाधित बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं और उनके कक्षा कक्ष में हम इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर देंगे कि हमारे नॉर्मल बच्चे के साथ हमारा VI बच्चा भी सही तरीके से पढ़ाई कर सके। कक्षा कक्ष में जिन बच्चों को देखने संबंधित कठिनाई है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को उपयुक्त योजना तैयार करनी होगी। इनके लिए लो विजन वाले जो बच्चे हैं, बड़े अक्षरों वाली पाठ्य सामग्री तथा विशेष प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था अपेक्षित है। जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, मीन्स टोटली ब्लाइंड वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करने के साथ ही गिनती सीखने के लिए गिनतारे अबेकस का प्रयोग, सहायक होगा। श्रव्य तथा स्पर्श सामग्री का प्रयोग करने से सीखने में मदद मिलेगी। इनके लिए 3 आयाम यानी 3D मॉडल एवं द्वि आयाम यानी 2D मॉडल वाली शिक्षा सामग्री सुलभ करना लाभप्रद होगा। अतः कक्षा कक्ष इस प्रकार किया जाए कि अधिगम के लिए जो सामग्री बच्चे को दी जाए, बच्चा उसका उचित मात्रा में सदुपयोग कर सके। बहुइंद्रिय उपागम अपनाना भी सहायक सिद्ध होगा, जैसे रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद हाथ में लेने पर अवश्य हल्का भारी का संबोध स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार इटिनेरेंट टीचर या रिसोर्स टीचर एवं विशेष शिक्षक
या शिक्षिका का दायित्व है कि वे वीआई बच्चे को बताए और सिखाए कि वे पठन लेखन का कार्य विशेष सामग्रियों का प्रयोग कैसे करेंगे। अतः एक प्रशिक्षित शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। जहाँ तक संभव हो वीआई बच्चे को उसके परिवेश से परिचित कराएंगे, जिसके लिए वीआई बच्चे को विद्यालय में उपस्थित सामग्रियों या वस्तुओं को छूने की स्वतंत्रता हो। यदि बच्चे को कक्ष में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उसे श्यामपट्ट के पास एकदम सामने बैठाएंगे, ताकि उसे जो भी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखें बच्चे को अच्छे से समझ में आए। कुछ बच्चे जिनकी दृष्टि में कुछ दोष होता है वे प्रकाश के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, अतः ऐसे बच्चों को सीधे प्रकाश में नहीं बैठाना चाहिए। और यह भी ध्यान रखेंगे कि कमरे में विभिन्न स्रोत से आने वाला प्रकाश समान रूप से कमरे में फैले। उग्र प्रकाश यानी कि हाई क्वालिटी का प्रकाश तथा परछाई यानी कि परछाई वाले प्रकाश से बचेंगे, नहीं तो बच्चे के आँख के रोशनी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उसको पहले से भी ज़्यादा प्रॉब्लम आँखों में हो सकती है। कोशिश करेंगे कि मुद्रित सामग्री बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखी हो, जिससे वीआई बच्चे लेखन को भली भांति पढ़ सकें। वीआई बच्चे को लगातार टोकते नहीं हैं, अपितु उस पर निगरानी अवश्य रखेंगे कि बच्चे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, उस पर हमेशा ध्यान देते रहेंगे। श्यामपट्ट पर लिखने के पूर्व शब्दों को बोलकर स्पष्ट कर देंगे। वीआई बच्चे आसानी से पढ़ सकें, इसके लिए काले रंग का मोटा मार्कर प्रयोग करेंगे। फ्लैश कार्ड के किनारों पर ब्रेल के चिन्ह अंकित किए जा सकते हैं, जो कि दोनों प्रकार के बच्चों यानी कि हमारा जो लो विजन का बच्चा है और टोटली ब्लाइंड वाला जो बच्चा है, जिसको थोड़ा थोड़ा दिखता है और जिसको कुछ भी नहीं दिखता, दोनों तरह के बच्चे और साथ में ही सामान्य बच्चों के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कक्ष में उपस्थित सभी सामान्य बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने सहपाठी जिनके आँख में समस्या है और वो किसी कारणवश अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, आप सभी लोग उनका जितना अधिक से अधिक संभव हो मदद करेंगे। जैसे अपने नोट्स कम दृष्टि वाले बच्चों को देंगे या फिर पढ़कर या वह बोलकर उनका छूटा हुआ नोट्स पूरा करवाने में मदद करेंगे। ऐसा हम सामान्य विद्यार्थियों को हम निर्देश देंगे कि उनका अधिक से अधिक कक्ष में मदद करें। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में अनुकूलन। कम देखने वाले तथा पूर्ण रूप से न देखने वाले बच्चों की कक्षा में एकीकरण के लिए पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिससे कम दृष्टि वाले बच्चों को बड़े अक्षरों वाले पाठ्य सामग्री, आवर्धक लेंस तथा विशेष प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता होती है, जबकि दृष्टिबाधित अर्थात पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेलर, अबेकस, छड़ी इत्यादि की आवश्यकता होती है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि कुछ ऐसे सामग्रियाँ होते हैं जिसमें कि लो विजन और टोटली ब्लाइंड दोनों प्रकार के बच्चों के लिए
सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने यहाँ पर छड़ी देखा, छड़ी लो विजन बच्चों के लिए भी है और टोटली ब्लाइंड बच्चों के लिए भी है। और अबेकस ये जो गणित पढ़ने के प्रयोग में आता है, ये टोटली ब्लाइंड बच्चों के लिए भी है और हमारे लो विजन बच्चों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे बहुत तरह की सामग्रियाँ हैं जिससे कि हमारा लो विजन का बच्चा और टोटली ब्लाइंड बच्चा दोनों के लिए शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इन सभी तरह के उपकरणों एवं पाठ्य सामग्री में परिवर्तन के साथ ही शिक्षण विधि में भी परिवर्तन लाना होता है, जो कि निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है कि वीआई बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने वाले सहायक शिक्षण सामग्री जैसे छड़ी का प्रयोग चलने फिरने के लिए, ब्रेल स्लेट एवं स्टाइलस, ब्रेल को लिखना एवं पढ़ना सीखने के लिए, अबेकस गणित संबंधी अवधारणा सीखने के लिए और ब्रेलर का प्रयोग सामान्य कक्षा के भौतिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेल लिपि लिखने में इससे काफ़ी समय लगती थी, इसलिए ब्रेलर का प्रयोग किया गया। हमारे वीआई बच्चे को ब्रेलर से ब्रेल लिखने में समय का बचत होता है और स्पष्ट रूप से शीघ्र अतिशीघ्र लिखने में मदद मिलती है। शिक्षण सामग्री में परिवर्तन मौखिक निर्देश के रूप में किया जाना चाहिए। शिक्षक को मौखिक व्याख्यानों का उपयोग अधिक सार्थक और प्रभावी तरीके से करना चाहिए, जिससे कि सीखने से संबंधित समस्याओं को कम किया जा सके। नेक्स्ट है, अध्यापक या अध्यापिका को इस प्रकार के निर्देशों से बचना चाहिए जिसमें दृष्टि की ज़रूरत पड़ती हो, जैसे देखो, दिखाई नहीं देता इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम दृष्टिबाधित बच्चों के सामने नहीं करेंगे। कक्षा में कम दिखाई देने वाली विद्यार्थियों तथा पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सम्मुख किसी पाठ को ले जाने से पहले शिक्षक को विशेष सामग्री की सहायता से अतिरिक्त सहायक सामग्री जैसे स्पर्श सामग्री और 2D मॉडल एवं 3D मॉडल, ब्रेल लिपि में छपी हुई पुस्तक तथा मोटे छापे वाले अक्षरों में पुस्तक व फ्लैश कार्ड इत्यादि तैयार करा लेना चाहिए। मूल्यांकन में अनुकूलन, दृष्टिबाधित बच्चों को वस्तुओं के आकार, रंग, रूप इत्यादि की अवधारणा कुछ कम स्पष्ट हो पाती है। इसके साथ ही भाषा विकास भी प्रभावित रहता है। अतः कक्षा में मूल्यांकन के समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं के आकार प्रकार को स्पर्श करके अवधारणा स्पर्श करने में मदद करेंगे। रंगों की अवधारणा कराने के लिए वस्तु, वस्त्र इत्यादि के रंग एवं उनके स्वभाव को मौखिक रूप से स्पष्ट कराएंगे, जैसे गुलाब का पुष्प कितना कोमल, सुंदर व लाल रंग का है। भाषा विकास के लिए बहुविकल्प वाले प्रश्न नहीं करेंगे। गणित एवं विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के बाद प्रयोग कराकर मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अभिभावकों को परामर्श तथा प्रशिक्षण के बारे में बताना। विद्यालय में दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने लिखाने का दायित्व शिक्षक एवं शिक्षिका पर होता है। हो सकता है विद्यालय में इन बच्चों यानी जो हमारा वीआई बच्चा है इनकी संख्या अधिक हो, वहाँ पर अटेंडेंट टीचर, जिसको भ्रमणशील अध्यापक के नाम से जानते हैं, की व्यवस्था भी हो। इसलिए विद्यालय के शिक्षकों व शिक्षिकाओं को मिल बैठकर
इन बच्चों की पहचान एवं शैक्षिक संप्राप्ति विषय परामर्श उनके अभिभावकों को निम्नवत देना चाहिए। उन्हें बताया जाए कि उनके बच्चों को किस प्रकार की विशेष शैक्षिक आवश्यकता है। दृष्टिबाधित बच्चे वाले अभिभावक आपस में बैठकर विचार करें कि उनके बच्चों में शैक्षिक संप्राप्ति विषयक कितनी सामर्थ्य है। विद्यालय में कराए गए क्रियाकलापों को घर पर दोहराएं। ऐसा हम उनके गार्जियन को हम सुझाव देंगे। बच्चों के संवेगात्मक एवं भावनात्मक विकास की ओर विशेष ध्यान देंगे। यदि बच्चा चलने फिरने या पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस करता है तो उसको विशेष रूप से देखेंगे कि पढ़ते समय पुस्तक को कितनी दूर रखता है, चलते समय बार बार टकराता तो नहीं है, निरंतर नीचे निगाह करके तो नहीं चलता है। यदि ऐसा है तो तुरंत चिकित्सक यानी नेत्र विशेषज्ञ से परीक्षण कराएंगे। यदि बच्चा दृष्टिबाधित है तो विद्यालय में संपर्क कर विशिष्ट शिक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यथासंभव दृष्टि संबंधी उपकरण जैसे चश्मा इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। और अभिभावकों को यह भी परामर्श देंगे कि याद रखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। अतः दृष्टिहीन बच्चों का निकट के विद्यालय में अवश्य प्रवेश दिलाएं। ऐसा हम उन्हें सुझाव देंगे और बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सहपाठियों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रयास। कक्षा कक्ष में उपस्थित नेत्रहीन विद्यार्थियों के सहपाठियों अर्थात सामान्य विद्यार्थियों को वीआई वाले विद्यार्थियों के साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को उनके प्रति संवेदनशील बनने हेतु निम्नलिखित तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। जैसे अन्य विद्यार्थियों को दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अपने कक्षा का मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा हम कक्षा कक्ष में उपस्थित सामान्य विद्यार्थियों को सुझाव देंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें अपने मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे। उनसे भी आप सभी लोग मित्रता करें। वीआई वाले विद्यार्थियों का कभी उपहास नहीं उड़ाएंगे, बल्कि अधिक से अधिक उनका मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चे के साथ मित्रता करने में संकोच करते हैं। इसलिए हम कक्षा में उपस्थित सभी सामान्य विद्यार्थियों से कहेंगे कि आप ऐसे विद्यार्थियों का कभी मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि उनका अधिक से अधिक हर तरीके से हर संभव मदद करेंगे। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में अपने साथ प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करेंगे। जैसे विद्यालय के प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह में नाटक, योग, खेल प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वाद विवाद या वाद संवाद प्रतियोगिता इत्यादि, यानी जितने भी तरह के विद्यालय के कार्यक्रम में सामान्य विद्यार्थी करेंगे और उनके साथ ही साथ हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी सभी तरह के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। ऐसा हम सभी तरह के सामान्य विद्यार्थियों को सुझाव देंगे और उन्हें समझाएंगे कि वे भी आपके कक्षा के ही मित्र हैं
उनको भी हर तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे और उनका हर संभव सहायता करने में मदद करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस टॉपिक से असाइनमेंट के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समावेशित कक्षा कक्ष के अंतर्गत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से देंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिख करके सभी लोग ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके कि आपने कितना सीखा और कितना जाना। धन्यवाद।